Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 23. So here the question is, at 1127 Kelvin and 1 atm pressure, a gaseous mixture of CO and CO2 in equilibrium with solid carbon has 90.55% CO by mass. Reaction given है बेटा, carbon solid plus CO2 gas will give you twice of CO gas. Calculate Kc for this reaction at the above temperature. आपको एक रिएक्शन गिवन है बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है इसके लिए Kc की वैल्यू. अब जो रिएक्शन गिवन है बेटा उसमें देखो आपको गिवन है CO2 गैस एंड CO गैस एंड कार्बन सॉलिड. तो इस रिएक्शन के लिए मैं आसानी से क्या लिख पाऊंगी बेटा, Kp है ना. Kp कितना होता है, Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स. तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट में कौन, प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2. कार्बन तो प्योर सॉलिड है तो इसीलिए वो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि सॉलिड्स पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. ओके, अब यहाँ पे आपको दिया है कि सॉलिड कार्बन जो है उसके साथ इक्विलिब्रियम में है गैसियस मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2, और उसमें 90.55% क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगर हम ऐसा माने कि टोटल मास था आपके पास 100 है ना, परसेंट की बात कर रहे हैं तो हम 100 ले लेंगे टोटल मास. इफ टोटल मास इज 100 ग्राम्स देन मास ऑफ CO कितना है बेटा, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 90.55 ग्राम्स. यही तो मतलब हुआ 90.55% का. ओके, और अगर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इतना है तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 90.55 इज इक्वल्स टू कितना आया, 9.45 ग्राम्स. अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विलिब्रियम में तो कार्बन सॉलिड भी होगा वहां पर प्रेजेंट, उसका मास क्यों नहीं लिया. जो प्योर सॉलिड्स होते हैं बेटा हम जनरली उनको मेजर करके भी नहीं डालते हैं. जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो रिएक्शन वेसल में आपने थोड़ा कार्बन सॉलिड लिया, उसको अच्छे से क्रश किया, पाउडर फॉर्म में और वहां पर डाल दिया. वो जो थोड़ा बहुत यूज होगा रिएक्शन में वो यूज हो जाएगा और बाकी जो एक्सेस वाला है वो वहां पर पड़ा रहेगा. तो इक्विलिब्रियम प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं वहां पर कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए बेटा, CO2 एंड CO. तो हमने मास भी उन्हीं दोनों का लिया है. बात समझ आ गई. ओके, अब मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, मुझे निकालनी है इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू. ठीक है, Kc कितना, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए बेटा देखते ही. Kp और Kc के बीच में रिलेशन होता है. कौन सा रिलेशन बेटा, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n. यहां से मैं Kp निकाल सकती हूँ, Kc तो नहीं निकाल पाऊंगी डायरेक्टली. तो यहां से जब हम Kp की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पुट करेंगे, R की वैल्यू पता है हमें, टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा n की वैल्यू रिएक्शन से आ जाएगी एंड Kc हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब बात यह है बेटा कि प्रेशर ऑफ CO एंड प्रेशर ऑफ CO2 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए देखो यहाँ पर हमें पता है बेटा एक फॉर्मूला कि जो आपके पास होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, लेट्स से ith कंपोनेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर. तो मुझे यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स. ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट किया है मास. अब हम निकालेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स. So number of moles of CO is equals to 90.55 given mass divide by molar mass. कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 12 is for carbon and 16 is for oxygen. 16 plus 12 is 28. तो इसको डिवाइड किया 28 से, ये आ जाएगा आपके पास 3.234. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना बेटा, CO2 का मास कितना है 9.45 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास कितना CO2 का 44 ग्राम्स. डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 0.215 मोल्स. ठीक है, इतनी बात समझ आई. तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो पहले यहां पर हम निकालेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3.234 प्लस 0.215 इज इक्वल्स टू, ऐड करो उसको कितना आएगा 3.449. राइट, अब क्या करना है बेटा, निकालो मोल फ्रैक्शन. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO 3.234 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3.449. ठीक, ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना आ जाएगा बेटा, 0.215 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3.449. ठीक है, इतना समझ आया. ओके, अब क्या करना है बेटा, आपको निकालने हैं पार्शियल प्रेशर्स. So partial pressure of CO is equals to
मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इनटू टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO कितना बेटा 3.234 डिवाइड बाय 3.449 इंटू टोटल प्रेशर इज 1। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास आएगा, इनको कैलकुलेट कर लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 0.938 atm। ऐसे हम यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू टोटल प्रेशर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन कितना CO2 के लिए 0.215 डिवाइड बाय 3.449 इंटू टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में गिवन है बेटा 1 atm। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 0.062 atm। दोनों पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू आ गई, यही तो हमें चाहिए थी। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा Kp। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन को साथ साथ देखेंगे तो समझ आएगा बेटा, वरना तो आपको पता नहीं चलेगा कहां क्या सॉल्व कर दिया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आया। आ जाओ यहां पर Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर कितना बेटा 0.938 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ CO2 इज 0.062। सो Kp इज इक्वल्स टू 0.879 ऊपर स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 0.062, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड कर लेंगे तो Kp की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14.18। ये आई आपके पास Kp की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा Kc। तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था राइट साइड पर, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज किया, आप साथ साथ लिख रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर Kp का फॉर्मूला था Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n। R की वैल्यू कितनी लेंगे हम यहाँ पर, R इज इक्वल्स टू 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ऐसा ये वाली वैल्यू क्यों ली हमने, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किस में है बेटा, प्रेशर दिया हुआ है ATM में, तो आपको वैल्यू भी वो वाली लेनी है R की जिसमें ATM आता हो और वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा क्वेश्चन में 1127 केल्विन। ओके, और क्या निकालना है डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड कौन है 2 मोल्स ऑफ CO गैस, सो 2 माइनस रिएक्टेंट साइड कौन है गैस फेज में 1 मोल ऑफ CO2। तो यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 के इक्वल। अब वैल्यूज पुट करो। सो Kp की वैल्यू हमने निकाली है, पहले थोड़ा सा रीअरेंज कर लो उसको। Kc इज इक्वल्स टू Kp डिवाइड बाय RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू आ गई 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा Kc इज इक्वल्स टू Kp बाय RT। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। सो Kc इज इक्वल्स टू Kp कितना बेटा 14.18 ATM। हम यहां पर यूनिट्स लिख लेते हैं ताकि आपको यूनिट्स में भी कंफ्यूजन ना हो। डिवाइड बाय R कितना बेटा 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर कितना है बेटा 1127 केल्विन। ठीक है, यूनिट्स देखो, केल्विन से केल्विन कैंसिल, ATM से ATM कैंसिल, नीचे क्या बचा लीटर पर मोल, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। सो Kc इज इक्वल्स टू 14.18 डिवाइड बाय 0.082 इंटू 1127 इज 92.53 एंड यूनिट क्या है बेटा मोल पर लीटर। Kc इज 14.18 डिवाइड बाय 92.53 मोल पर लीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। सो Kc इज इक्वल्स टू 0.153 मोल पर लीटर। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये था क्वेश्चन नंबर 23। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।